सबसे पहले फिर से आज प्रभु यीशु के नाम से आप सबको इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला टॉपिक में मैंने आप सबको कलीसिया का युग में जब लोग मरता है तो कौन किसका आत्मा किधर जाता है पूरा मैंने बताया है, और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गहना नरक का बारे में। जॉन चैप्टर 5 वर्स 28 और वर्स 29 में कहता है कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके इस संसार से मर गया वो लोग भी एक दिन शरीर में जी उठेंगे अनंत जीवन के लिए, और उसका बाद जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करके मर गया वो लोग भी एक दिन शरीर में जी उठेगा न्याय के लिए, वहाँ लिखा है। उसका बाद दानियल चैप्टर 12 वर्स 2 में भी प्रभु को विश्वास करके जो लोग मर गया वो फिर से शरीर में जी उठेगा एवरलास्टिंग लाइफ के लिए, और जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करके मर गया वो लोग भी शरीर में जी उठेगा अनंत काल दुख तकलीफ के लिए। पूरा ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ बाइबल क्लियरली बताया गया है कि प्रभु को विश्वास करने वाला लोग भी एक दिन शरीर में जी उठेगा, और प्रभु को नहीं विश्वास करने वाला लोग वो भी जी उठेगा शरीर में, बोला है। पिछला एपिसोड में तो क्लियरली बता चुका है कि कलीसिया का युग में प्रभु के लोग मरता है तो उसका प्राण तुरंत स्वर्ग पहुंच जाता है, और जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करके मर जाता है उन लोगों का प्राण सियोल का दुनिया में जाकर नरक का अंदर में दुख तकलीफ झेल रहा है, पूरा बता चुका है। तो बाइबल कहता है कि वो जो सियोल का अंदर में जो नरक है वहाँ जो आज पापी लोग आत्मा का हिसाब से पनिशमेंट खाकर बैठा हुआ है, उन आत्माओं को फिर से इस पृथ्वी पर लाया जाएगा, और जहाँ जहाँ उन लोगों का शरीर को दफनाया गया है उन लोगों का शरीर को तैयार करके उन लोगों का प्राण को अपना अपना शरीर में दाखिल किया जाएगा, और दाखिल करके एक फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। और हो न्याय क्या के लिए? हो न्याय है कौन किसने कितना ज्यादा कम पाप किया उसी का हिसाब से सजा देकर फिर से एक दूसरा दुख तकलीफ दुनिया में हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा। वो जो शरीर में दुख तकलीफ पनिशमेंट करने का जगह वो नरक को कहता है, ग्रीक में गहना नरक। ये आप लोग याद रखना। इसका विषय में मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 29 और 30 को आप लोग देखिए। यहाँ वचन यह कहा गया है कि जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करके मर गया उन लोगों को परमेश्वर एक दिन शरीर का साथ गहना नरक में फेंक दिया जाएगा, वहाँ लिखा है। हम लोग को मालूम है आज प्रभु को जो लोग विश्वास नहीं करके मर गया उन लोगों का प्राण सियोल हेदिज का अंदर में जो नरक बाग है वहाँ पर आज आग से जल रहा है। लेकिन यहाँ वचन क्या कहा है? उन लोगों को एक दिन फिर से शरीर में गहना नरक में फेंक दिया जाएगा, वहाँ लिखा है। तो उसका मतलब क्या है? जो लोग आज सियोल हेदिज का अंदर में आत्मा का हिसाब से वहाँ दुख तकलीफ झेल रहा है उन आत्माओं को फिर से निकाला जाएगा, और निकाल करके उन लोगों का अपना बॉडी में आत्मा को दाखिल करा करके एक दूसरा नरक है जिसका नाम है गहना। गहना नरक में शरीर में फेंका जाएगा, वहाँ लिखा है। तो इसलिए गहना नरक क्या नरक हुआ? गहना नरक वो नरक है जहाँ पापियों को शरीर में पनिशमेंट किया जाएगा। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28 को भी देखिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहा है? उसे मत डरो जो शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा डरा धमकाने वालों को, मगर उसे डरो जो प्राण और शरीर दोनों को गहना नरक में नाश कर सकता है, वहाँ लिखा है। तो इसलिए जहाँ जहाँ गहना नरक का बात करता है तो वहाँ शरीर में फेंका जाएगा, ऐसा लिखा है। हाँ, आप लोग याद रखना। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 8 को देखिए। यहाँ भी जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करके इस संसार से मर के चला गया उन लोगों को एक दिन अनंत काल का आग में फेंका जाएगा, वर्स 8 में लिखा हुआ है। उसी अनंत काल का आग इटर्नल फायर को वर्स 9 में क्या कहा है? गहना नरक। इसलिए गहना नरक को इटर्नल फायर भी कहा जाता है। हाँ, जो कभी बुझता नहीं है, सदा के लिए पापियों को शरीर में जलाया जाएगा। ये आप लोग याद रखना।
उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41 को देखिए। यहाँ भी क्या कहा है, जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करने वालों को भविष्य में प्रभु उन लोगों को अनंत काल का आग में फेंक दिया जाएगा। और वो अनंत काल का आग किसके लिए तैयार करके रखा हुआ है? शैतान और उसका दुष्ट स्वर्गदूत लोगों के लिए वो गहना नरक को तैयार किया गया है बोला है। तो आज तक गहना नरक में कोई भी नहीं गया है। हाँ, वो बना करके तैयार करके रखा हुआ जगह है शैतान और उसका दुष्ट स्वर्गदूत लोग के लिए। लेकिन आप और हम शैतान का जैसा आत्मिक जीवन जिएगा तो शैतान जहाँ रहेगा वहाँ तो रहेगा। अगर प्रभु का हिसाब से जिएगा तो प्रभु जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग रहेंगे। इसलिए इटर्नल फायर का मतलब है हो गहना नरक, जहाँ लोगों को बॉडी में पनिशमेंट किया जाएगा भविष्य में। और आज वहाँ कोई भी नहीं गया है, वो तैयार करके रखा वाला खाली जगह है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 20 को देखिए। जब सेकेंड कमिंग का समय होता है तो सबसे पहले वो गहना नरक में किसको शरीर में फेंका जाएगा? वहाँ लिखा है एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट दोनों को सबसे पहले शरीर में वो गहना नरक, जिसको यहाँ लेक ऑफ फायर लिखा गया है, वहाँ फेंका जाएगा लिखा गया है। यहाँ बिस्ट मतलब वो एंटी क्राइस्ट, जो अभी सारा संसार को अकेला एक सरकार बना करके चलाने वाला वो है। हाँ, और फॉल्स प्रॉफिट जो है वो सारा संसार के लिए एक धर्म अभी बनाया जा रहा है, उसको चलाने वाला है। हाँ, और वो दोनों को क्या बोला है? द टू वेर थ्रोन अलाइव इनटू द लेक ऑफ फायर। अलाइव मतलब वो बॉडी में, शरीर में जिंदा फेंकना, उसको इंग्लिश में अलाइव बोलता है। तो इसलिए भविष्य में जो पापी लोगों को न्याय करेगा, जज करेगा, वो बोला वाला गहना नरक में फेंकने के लिए। हाँ, बॉडी में, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 13 में आप देखिए, वो जो पापी लोग जो मर के सियोल हेदिज का अंदर में जो नरक है, वहाँ जो लोग पनिशमेंट आज खा रहा है, उन लोगों को फिर से निकाला जाएगा और निकाल करके उन लोगों का अपना अपना शरीर में दाखिल करके न्याय किया जाएगा। कौन किसने ज्यादा कम पाप किया, उसी का हिसाब से न्याय करके वर्स 14 में कहता है कि शरीर में लेक ऑफ फायर नरक में फेंका जाएगा, वहाँ लिखा है। तो यहाँ आप लोग देखिए, डेथ का मतलब वो शरीर का बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि मौत शरीर को ले जाता है कब्र में। और वहाँ जो हेदिज कहा गया है, हेदिज जो है प्राण का बारे में बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि हेदिज जो है वो आत्मा को लेता है जब कोई भी पापी मर जाता है। तो यहाँ डेथ एंड हेडिज को लेक ऑफ फायर फेंका जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शरीर और प्राण दोनों को लेक ऑफ फायर में फेंका जाएगा, ऐसा है। हाँ, आप लोग याद रखना। इसलिए आप रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 से लेकर 15 तक पढ़िए, वहां पर डिटेल लिखा हुआ है। वो जो पाप करके सियोल हेडिज का अंदर में जो लोग आत्मा में चला गया, उन लोगों को फिर से रिजरेक्शन किया जाएगा, पुनरुत्थान किया जाएगा। पुनरुत्थान करके शरीर में लेक ऑफ फायर फेंका जाएगा, क्लियरली लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल में जहाँ जहाँ पापी लोगों को भविष्य में जज करेगा, जितना भी टैक्स है वो पुनरुत्थान करा करके शरीर में गहना नरक फेंकने के लिए जो जजमेंट होता है, उसी न्याय को भविष्य में होगा, ऐसा लिखा है। हाँ, ये आप लोग आज से याद रखना। जब हम लोग शुरुआत में बाइबल को मालूम नहीं होते समय सोचा था कि जब जब इंसान मरता है तो वो आत्मा में सिर्फ दुख तकलीफ नरक में महसूस होगा, सोचा था। लेकिन बाइबल को अच्छा से समझने का बाद देखा गया है कि आत्मा में सिर्फ दुख तकलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि भविष्य में फिर से शरीर में दाखिल करा करके शरीर में ही दुख तकलीफ दिया जाएगा बोल रहा है। तो ये सब सच्चाई को आप लोग सुन करके कपना चाहिए, डरना चाहिए। लोग नरक को विश्वास करता ही नहीं है। रिविलेशन चैप्टर 14 वर्स 9 से लेकर 11 तक आप देखिए, वो जो लेक ऑफ फायर में, वो जो गहना नरक में फॉर एवर एंड एवर अनंत काल के लिए सजा दिया जाएगा। बिलियन बिलियन, ट्रिलियन ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन ईयर्स, कभी लिमिट नहीं होता। इतना इन्फिनिटी तक पनिशमेंट किया जाएगा। जब इसको आप मेडिटेट करोगे ना, कपना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बिहार में ये सब्जेक्ट को मैं एक बार पटना में सिखाया था। वहां पर एक आदमी आकर बोला है कि
आज का बाद लंगड़ा लूंगड़ा जी लूंगा, लेकिन मैं पाप करके नरक जाना नहीं चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से आज से जीना शुरू करूंगा। वहाँ एक गवाही दिया था। तो इसलिए मैं भी ये सब सच्चाई को जानने का कारण से मैं संसार को छोड़ चुका हूँ। मेरा ऑफिसर दोस्त लोग तो अरुणाचल में मिनिस्टर का साथ, बड़ा बड़ा ऑफिसर का साथ मिल करके पॉल्स बिल, पॉल्स मेजरमेंट, ब्राइब गिविंग, ब्राइब टेकिंग करके संसार का एस आराम का पीछे जा करके इतना गलत जी रहा है। वो लोग नहीं सुधरेगा तो यही गहना में एक दिन जाने वाला है। तो मैं वहां नहीं जाना चाहता, ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए इस शिक्षा का कंक्लूजन ये है, नरक जो है दो तरह का है। एक तो टेम्पोररी नरक, और वो टेम्पोररी हेल है, वो जो सियोल का अंदर में जहां लोगों को आत्मा में दुख तकलीफ दिया जाता है। और दूसरा नरक है परमानेंट हेल, जिसको गहना कहा जाता है। और उस परमानेंट हेल में एक दिन पापी लोगों को अनंत काल के लिए शरीर में दुख तकलीफ दिया जाएगा। ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, सेकेंड कमिंग का दिन में प्रभु जिंदा इंसान लोगों को जज करेगा कहते हुए बाइबल में लिखा है, उसके विषय में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।